हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकरास बायोलॉजी। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं बैक्टीरिया को 4 कैटेगरीज में रखा गया है ऑन द बेसिस ऑफ शेप। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या डिस्कस किया था, किंगडम मोनेरा का बात किया था, और किंगडम मोनेरा के जो सोल मेंबर हैं वो क्या है, बैक्टीरिया। तो हमें किंगडम मोनेरा में किसके बारे में पढ़ना है, बैक्टीरिया के बारे में पढ़ना है। तो हम प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि जो बैक्टीरिया होता है वो क्या होता है और उसमें कौन कौन से पार्ट्स उसमें प्रेजेंट हैं, और उसके फंक्शंस देखे थे। स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था और फंक्शंस पढ़ा था, और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनेरा के बारे में। तो अब इस लेक्चर में हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे रखा गया है, शेप के बेसिस पे बैक्टीरिया को रखा गया है। तो उसके 4 कैटेगरीज कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे देखते हैं हम। फर्स्ट है स्फेरिकल कॉकस, ठीक है, कॉकस है फर्स्ट। उसको क्या बोलते हैं, कोकाई भी बोलते हैं। स्फेरिकल नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये स्फेयर शेप में प्रेजेंट होंगे, ठीक है ना, गोल। नेक्स्ट है रॉड शेप बेसिलस, उसको और क्या बोलते हैं, बेसिलाई। ये रॉड शेप का होता है। जो बेसिलस होते हैं वो कौन से शेप के होते हैं, यहाँ पे देखिए शेप लिखा हुआ है, रॉड शेप्ड होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे थर्ड, जो है कॉमा शेप्ड विब्रियम। ये इसमें कौन से होते हैं, कौन से शेप के, कॉमा शेप। कॉमा शेप कैसा होता है, ऐसा होता है ना, तो कॉमा शेप्ड होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, विब्रियम या फिर विब्रियो। फोर्थ है स्पाइरल, स्पाइरलम, इसको क्या बोलते हैं, और स्पाइरिला। ये स्पाइरल्स के फॉर्म में होते हैं, मीन्स ऐसे ऐसे, ठीक है, ये स्पाइरल्स के फॉर्म में होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरल, स्पाइरलम, ठीक है, या फिर स्पाइरेला। अब फर्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं इसको डिटेल में, स्फेरिकल कॉकस, ठीक है। तो कितने 4 जो थे वो कौन कौन से थे, अगर हम नाम ले तो कोकाई, बेसिलाई, और ये क्या है, कॉमा शेप को क्या बोलते हैं, विब्रियम, और फोर्थ है क्या है, स्पाइरिला। तो यहाँ पे हम 4 जो कॉमन कैटेगरी, 4 जो है ये कैटेगरीज किसके किसके कैटेगरीज हैं, ये बैक्टीरिया के कैटेगरीज है ना। किसके बेसिस पे रखा गया है, शेप के बेसिस पे इसको 4 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे हम फर्स्ट का अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल कॉकस या फिर कोकाई। तो अगर ये एक राउंड शेप में अगर होगा, ये एक राउंड शेप में, कोकाई कौन से शेप में होते हैं, राउंड शेप में, ठीक है ना, गोल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको सर्कुलर दिखाई दे रहा है ना, सर्कल, ये जब एक सर्कल अगर यहाँ पे दिखेगा तो इसको हम नॉर्मली क्या बोलेंगे, कोकाई, ठीक है, नॉर्मली इसको क्या बोलेंगे, कोकाई। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या है, सर्कुलर स्फेयर शेप में प्रेजेंट होते हैं। अगर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सर्कल, 2 सर्कल यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, एक साथ अटैच है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिप्लो कोकाई। अगर सिंगल रहे तो, सिंगल सर्कल रहे तो क्या बोलेंगे, उसको कोकाई बोलेंगे। लेकिन अगर यहाँ पे 2 सर्कल अगर एक में अटैच हो तो उसको क्या बोलेंगे, डिप्लो कोकाई। डिप्लो कोकाई को और क्या बोलते, जैसे क्या है यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। इस बैक्टीरिया से क्या होता है, इससे क्या होता है, निमोनिया होता है, जिससे खांसी, सर्दी, ठीक है, या फिर बुखार होता है। तो निमोनिया जब भी हो तो आप समझ लो कि जो भी बैक्टीरिया है वो किस फॉर्म में है, ये दो मतलब उसका जो स्ट्रक्चर क्या है, वो कैसे है, वो दो बैक्टीरिया, दो कॉकस एक में अटैच हैं, वो डिप्लोकोकस हैं, इसलिए हमको क्या हो रहा है, निमोनिया। तो ये क्या कॉज करते हैं, ये निमोनिया कॉज करते हैं। अगर वही कॉकस, अगर ये ब्रांच क्या है, ये चैन है ना, तो अगर यही कॉकस अगर चैन में प्रेजेंट हो, देखिए चैन के शेप में प्रेजेंट है ना, यहाँ पे बहुत सारे कॉकस एक में अटैच होकर एक चैन बना रहे हैं, तो उस चैन को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकाई, या फिर जैसे इसमें क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस फायोजिन्स, ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस फायोजिन्स। तो ये क्या है, स्ट्रक्चर ऐसे चैन लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, चैन बना रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, स्ट्रेप्टोकोकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकाई। नेक्स्ट है, अगर वही ये जो क्या बोलते हैं कॉकस है, वो अगर 4 के फॉर्म में रहेंगे, 4 के फॉर्म में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं ना 4 सर्कल यहाँ पे अटैच है ना एक साथ, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको टेट्राड। अगर यहाँ पे
एक से ज्यादा मीन्स दो अगर टेट्राड एक में अटैच हो, यहाँ पे दिख रहा है ना टेट्राड है, तो दो ग्रुप अगर टेट्राड का अटैच हो तो उसको क्या बोलते हैं, सरसिना, ठीक है ना। तो इसको और क्या नाम है इसका, जैसे यहाँ पे लिखा है वेंट्रिकुलाई। अगर यही जो कॉकस है ये बंच में पाए जाए, ये बंच दिखाई दे रहा है ना, अगर ये बंच में पाए जाए तो इसको क्या बोलेंगे, देखिए इसका नेम और इसका नेम क्या है, सेम, थोड़ा बहुत डिफरेंट इसमें है, बाकी सब सेम है। ये था स्ट्रेप्टोकोकाई और ये क्या है, ये क्या है, स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है ना। स्ट्रेप्टोकोकाई था, ये क्या है, स्टेफाइलोकोकाई। तो ये जो था, ये जो चैन लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा था कोकस का, तो ये कोकाई क्या फॉर्म कर रहा है, इससे क्या होता है, पिंपल जो होता है वो इसके वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस फाइजियंस की वजह से क्या होता है, जो पिंपल्स है, पिंपल्स इसी की वजह से होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे क्या है, हाँ इसका बात कर रहे थे ना, ये जो बंचेस में जब पाए जाते हैं कोकाई तो इसको क्या बोला जाता है, स्टेफिलोकोकाई, ठीक है, स्टेफिलोकोकाई ऑरियस। इससे भी, इस बैक्टीरिया से क्या होता है, इस बैक्टीरिया से भी खांसी या फिर सर्दी होता है। जब थोड़ा कम सर्दी हो तो उस पे कौन सा बैक्टीरिया काम करेगा, ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक है। डिप्लोकोकाई की वजह से क्या होगा, खांसी सर्दी जब कम होगा तो इस डिप्लोकोकाई होगा। अगर वही सर्दी जब ज्यादा हो जाए तो यहाँ पे कौन सा काम करेगा, यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया होगा, स्टेफिलोकोकाई, ठीक है, समझ में आया ना आपको। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे सेकेंड जो है रॉड शेप्ड बेसिलस, ठीक है। तो ये रॉड शेप में प्रेजेंट होता है। रॉड शेप कैसे होता है, ये हो गया ये शेप, इस शेप को क्या बोलेंगे, रॉड शेप। तो जब ये रॉड शेप जब चैन में प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, चैन ऑफ बेसिलाई, ठीक है, चैन ऑफ बेसिलाई। बेसिलाई का ही चैन बन रहा है ना ये, तो इसको बोल रहे हैं चैन ऑफ बेसिलाई, या फिर इसको और क्या बोलते हैं, बेसिलस एंथ्रेसिस। समझ में आया आपको, बेसिलस एंथ्रेसिस। नेक्स्ट है यहाँ पे देखिए, ये जो कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है तो वो क्या है, बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर है। तो ये जो बैक्टीरिया है, ये जो स्ट्रक्चर है, रॉड का स्ट्रक्चर है, अगर उसमें फ्लैजिला आपको दिखाई दे, इतने सारे फ्लैजिला जो कवर किया हुआ है इसको, तो उसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड रॉड्स, ठीक है। ये रॉड है, उसको कौन कवर किया है, फ्लैजिला यहाँ पे कवर किया है, तो इसको क्या बोलते हैं, फ्लैजिलेटेड रॉड। इस जैसे कौन कौन से हो गए, सेलोमेना टाइफाइड, इस वाले बैक्टीरिया से क्या होता है, इस वाले बैक्टीरिया से टाइफाइड होता है। ये क्या कॉज करता है, ये टाइफाइड कॉज करता है। नेक्स्ट ये दोनों किसका था, ये दोनों का बात की है, चैन ऑफ बेसिलाई एंड फ्लैजिलेटेड रॉड, ये किसका था, बेसिलाई का था। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं फोर्थ जो है कैटेगरी, वो क्या है, स्पाइरल, स्पाइरलम, स्पाइरेला, बोलते हैं स्पाइरेला, ठीक है। तो ये कौन से फॉर्म में हमने बताया था, स्पाइरल्स के फॉर्म में ये प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, स्पाइरेला। क्या है यहाँ पे, जैसे एग्जांपल यहाँ पे क्या लिया गया है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ठीक है ना, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। और यहाँ पे सेकंड क्या है, यहाँ पे स्पाइरोकेट्स या फिर ट्रिपेनोमा पैलिडम। यहाँ पे देखिए ये थर्ड जो है, ये कॉमा शेप विब्रियम, ये थर्ड, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, विब्रियो भी बोला जाता है। ये कौन से शेप में प्रेजेंट होते हैं, पहले मैंने बताया ये कॉमा शेप में प्रेजेंट होते हैं। जैसे यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये किस शेप में है, ये कॉमा शेप में है, इसको और क्या बोलते हैं, विब्रियस, ठीक है, विब्रियस, जैसे कि विब्रियो कोलेरा, ठीक है। इससे कौन सा क्या होता है, ये एक बैक्टीरिया है, तो ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसका कॉमा शेप स्ट्रक्चर होता है। तो हमने यहाँ पे यहाँ पे क्या देखे, बैक्टीरिया देखे, कौन कौन से, इस कोकाई और बेसिलाई, विब्रियम एंड स्पाइरिला। तो यहाँ पे जो कोकाई थे वो कौन से शेप में प्रेजेंट थे, ये नॉर्मल है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है कि बस अगर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा माइंड में तो नाम लेने से पता चल जाएगा कि हाँ
ये वाला बैक्टीरिया जो है उसका शेप ऐसा होता है। अगर हम बात कर रहे हैं ऐसे तो हमारे माइंड में कुछ इमेज बन जाएगा। तो कोकाई का बात करें तो हमारे माइंड में हमेशा इमेज बनना चाहिए, ये सर्कुलर होंगे, ठीक है ना, सर्कल शेप में होंगे, स्फेरिकल शेप में होंगे, वो कोकाई होंगे। तो कोकाई जो है वो कौन से शेप में है, स्फेरिकल शेप में। बेसिलाई का अगर बात करें तो जो बेसिलस हैं वो कौन से शेप में है, यहाँ पे रॉड शेप्ड होते हैं ना, देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा है रॉड शेप्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, बेसिलाई होते हैं। तो और थर्ड जो है वो कॉमा शेप, उससे नाम से पता चल रहा है, जो विब्रियो होते हैं वो क्या होते हैं, कॉमा शेप्ड होते हैं, कॉमा शेप्ड वो होते हैं विब्रियो। एंड फोर है स्पाइरिला। स्पाइरिला जो स्पाइरल्स के फॉर्म में, स्पाइरल शेप में प्रेजेंट हो उसको क्या बोलते हैं, स्पाइरिला। तो ऐसे बैक्टीरिया जिसके शेप के बेसिस पे यहाँ पे उसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जो कि है कोकाई, बेसिलाई, विब्रियो एंड स्पाइरिला। तो यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर इसका पढ़ा, जो कोकाई होंगे वो कौन से स्ट्रक्चर के होंगे, वो सर्कुलर स्ट्रक्चर। अगर यहाँ पे हम बात करें बेसिलाई का तो वो उसका स्ट्रक्चर जो होगा वो रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होगा। और यहाँ पे जो थर्ड यहाँ पे था कॉमा शेप्ड, उसको क्या बोलते थे, विब्रियो। तो जो विब्रियो यहाँ पे हमारे कोई अगर बोलेगा जो विब्रियो, तो विब्रियो बोलेगा तो हमारे माइंड में कौन सा इमेज रहना चाहिए, यहाँ पे कॉमा शेप। मतलब ये जो बैक्टीरिया है वो कौन से शेप के हैं, वो कॉमा शेप बैक्टीरिया होते हैं, कॉमा लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको क्या कहते हैं, विब्रियो। ठीक है। अगर कोई क्या यहाँ पे स्पाइरल्स का बात करें कि ऐसे बैक्टीरिया जो स्पाइरल्स के शेप में प्रेजेंट होते हैं, तो उसको क्या हम बोलेंगे, स्पाइरिला। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इमेज जो है वो आपके माइंड में आ गया होगा कि इन चारों का अगर हम बात करेंगे, चारों कैटेगरीज का जो बैक्टीरिया है, तो इस चारों कैटेगरीज में जो बैक्टीरिया है वो किस किस शेप के होंगे, अगर हम नाम लें तो हमें पता चलेगा। ठीक है। कोकाई मतलब स्फेरिकल, और बेसिलाई मीन्स रॉड, और विब्रियो मीन्स कॉमा, एंड फोर्थ क्या है, स्पाइरिला। इसका तो नाम ही से पता चल रहा है क्या है, स्पाइरल्स के फॉर्म में रहेंगे। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो जिसके बारे में हमने किंगडम मोनेरा के बारे में पढ़ा कि किंगडम मोनेरा में हमने पढ़ा बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के पहले प्रीवियस जो लेक्चर था उसमें हमने देखा कि बैक्टीरिया के कौन कौन से स्ट्रक्चर होते हैं और फंक्शन उसके क्या होते हैं, और ये किंगडम मोनेरा में के जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या क्या हैं। ठीक है। तो किंगडम मोनेरा हम स्टार्ट किए थे, तो बैक्टीरिया हमने पढ़ा, बैक्टीरिया के कुछ एग्जांपल्स पढ़े। और अब इस वाले लेक्चर में हमने आज जो डिस्कस किया है वो था कि बैक्टीरिया को शेप के बेसिस पे यहाँ पे क्या किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, 4 कैटेगरीज में यहाँ पे डिवाइड किया गया है। वो 4 कैटेगरीज कौन कौन से थे, और इसमें इसको डीपली हमने पढ़ा कि जो 4 कैटेगरीज थे उनमें कौन कौन किस किस टाइप्स के, उसमें भी बहुत सारे टाइप्स थे। जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा टाइप्स, ठीक है, जब ये डिप्लोकोकाई और स्ट्रेप्टोकोकाई, ठीक है, तो ये हमने टाइप्स पढ़ा है। किसके किसके टाइप्स थे, ये कोकाई के टाइप्स थे। तो ऐसे ही हमने सारे के टाइप्स भी पढ़े, और उसके जो बैक्टीरिया उसमें जो हैं, जैसे डिप्लोकोकाई है, तो डिप्लोकोकाई में कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पे है, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सारे एग्जाम्पल्स के साथ हमने स्ट्रक्चर्स को भी देखा कि उसके स्ट्रक्चर्स कैसे थे। तो ये आज का जो हमारा वीडियो था वो किस पे था, ये बैक्टीरिया के शेप पे था। और नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। ठीक है। थैंक यू सो मच।